दोस्तों, ये जो पूरी दुनिया है रिश्तों के आधार पर ही बनी हुई है। हर चीज़ के साथ हमारी रिश्ता होती है। अभी जो लोग आप मेरे वीडियो देख रहे हैं मेरे साथ, जो इस किताब को पढ़ रहे हैं इस किताब के साथ, और हम सबका हमारे राइटर के साथ, हम सबका सबके साथ एक रिश्ता ही है दोस्तों। और दोस्तों देखिए, बहुत सारे लोगों को आप देखे होंगे जिनके रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो खुद तो अच्छे होते हैं लेकिन उनके रिश्ते अच्छे नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है? आज के इस चैप्टर में हम जानेंगे कि रिश्ते क्या है, ये कैसे बनते हैं, कैसे बिगड़ते हैं, और हम अपने ज़िंदगी में सारे रिश्तों को कैसे सुधार सकें। सो वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। इस चैनल में हम बहुत सारे बुक्स के हर चैप्टर को डिस्कस करते हैं ताकि हम उन चैप्टर्स के थ्रू जा सकें और उसकी नॉलेज को अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर दिशा दे सकें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर दिशा में आगे बढ़ा सकें। सो अभी जो बुक हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स, इसका नाम यू कैन हील योर लाइफ, रिटन बाय ग्रेट ऑथर लुइस एल हे। सो आज का हमारा चैप्टर है रिश्ते। सो दोस्तों देखिए, ये जो रिश्ता है जो कि हम बाहर की चीज़ों के साथ या फिर लोगों के साथ बनाते हैं, तो हमें लगता है कि ये बाहर के लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो रिश्ता है वो हमारे अंदर का ही प्रतिबिंब होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल पे हम समझ सकते हैं। देखिए, अगर आप खुद को जब डांटते हैं, हम जब खुद को फटकारते हैं, तो आप ध्यान दीजिए कि आप कौन से वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम जब खुद को प्रशंसा करते हैं तो हम किस तरह से प्रशंसा कर रहे हैं, है ना। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमें पता चलेगा कि हम जो खुद को डांटते हैं वो वैसे ही डांटते हैं जैसे हमें बचपन में हमारे अभिभावक डांटते थे, या फिर हम खुद को वैसे ही तारीफ़ करते हैं जैसे हमें बचपन में, या फिर हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे पेरेंट्स से हमें जिस तरह से हमारी तारीफ़ करते थे। या फिर अगर हमें बचपन में कभी तारीफ़ नहीं मिला, हमेशा अगर हमने कोस ना सुने हैं, तो हमें धीरे धीरे ये महसूस होने लगता है कि हम प्रशंसा योग्य नहीं हैं। तो देखिए, ये जो सारी चीज़ों को अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमें पता चलेगा कि जो भी इमेज हमारे अंदर बनी हुई है, आगे चल के वही इमेज रिफ्लेक्ट करती है, और वैसे ही लोगों को हम अपने ओर आकर्षित करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर राइटर ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे कि अगर हमारे सहकर्मियों के साथ हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है, यानी कि अगर वो हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो हमें देखना पड़ेगा। अगर हम थोड़ा सा अंदर झांकेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम भी कहीं ना कहीं पर सहयोग नहीं कर रहे हैं, या फिर हम ऐसे सोच रहे हैं कि वो सहयोग नहीं करता, है ना। देन देखिए, अगर हमारे फ्रेंड सर्किल या फिर हमारे साथी अगर हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, हमें हमेशा दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा प्रेम नहीं कर रहे हैं, तो देखिए, अगर हम थोड़ा सा हमारे पास्ट में झांकेंगे और अच्छे से थोड़ा सा अपने अंदर स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हो सकता है हमारे पेरेंट्स के बीच ऐसा संबंध रहा हो कि एक दूसरे को वो हेल्प ना करते हों, एक दूसरे के साथ झगड़ते हों, और एक दूसरे के साथ अच्छा प्रेम संबंध ना हो। तो ये सारी चीज़ें देखिए दोस्तों, ये सब बोलने की राइटर का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें हमारे साथ आगे चल के होती है, हमें हमारे जो बॉस होते हैं, हमारे जो टीममेट्स होते हैं, हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, या फिर हमारे जीवन साथी को ही ले लीजिए, तो वो सब ऐसे लोगों को हम अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं जैसा इमेज हमारे अंदर पहले से बना हुआ है। लेकिन दोस्तों देखिए, ये जो इमेज कहाँ से बना है, हमने पहले लास्ट चैप्टर्स में भी हमने डिस्कशन किया हुआ है कि ये चीज़ें आती कहाँ से है, ये विचार आते कहाँ से हैं। तो उस चैप्टर में हमने डिस्कस किया हुआ है ब्रीफली दोस्तों कि ये इमेज जो है ये बनता है लगभग हमारे जो बचपन में जो हमारे अभिभावक होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, देन हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं, वो लोग हमारे साथ जैसे बिहेव करते हैं, उन लोगों का जैसे कॉन्सेप्ट्स रहता है रिलेशनशिप को लेके, वही चीज़ें हमारे अंदर बैठ जाता है और आगे चल के हमारे रिश्ते वैसे ही बनते जाते हैं। लेकिन दोस्तों उन चीज़ों के लिए हम अपनी
पेरेंट्स को भी दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम सब पीड़ितों के द्वारा पीड़ित हैं। उनको भी वो सब नहीं पता था जो अब हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, उनको भी नहीं पता था, तो वो हमें कैसे जानकारी दे सकते हैं, है ना। और देखिए दोस्तों, सांड्रा रे नाम के एक प्रसिद्ध दार्शनिक है जिन्होंने रिश्तों के ऊपर बहुत काम किया है। तो उनका कहना ये है कि हमारे आगे चल के हमारे जितने भी रिश्ते जिसके साथ भी बनता है, वो उनके प्रतिबिंब होता है जो हम अपने अभिभावक के साथ होता है ना। तो देखिए, उनका कहना ये भी है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में नए रिश्ते, नए टाइप के रिश्ते चाहते हैं, और फिर हम जैसे रिश्ते चाहते हैं, अगर अभी हम वैसे रिश्ते हमारे ज़िंदगी में नहीं है, यानी कि हमें अपनी पुरानी सोच को बदलना ज़रूरी है। देखिए, हम हमेशा चाहते हैं कि लोग बदल जाएं, वो क्यों नहीं मुझे पूछ रहा है, वो क्यों ऐसे नहीं है, वो क्यों वैसे नहीं है, है ना। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे लिए कोई और बदल जाए, लेकिन दोस्तों, दुनिया को बदलने का एक ही रास्ता है, वो ये है कि हम खुद बदल जाएं। हम खुद अपनी देखने की नज़रिया को बदलाएं, तभी जाके हम पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। और क्यों नहीं बदल सकते, क्योंकि ये दुनिया हमारी ही तो बनाई हुई है। जब हम बदल जाएंगे तो हमारी पूरी दुनिया बदल सकती है। सो दोस्तों, देखिए, हर चीज़ हमारे ऊपर ही टिकी हुई है। किसी को दोष देना व्यर्थ है। अपनी एनर्जी किसी और को दोष देने में बिल्कुल खर्चा मत कीजिए, है ना। अगर हम अपने साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, अच्छे सराउंडिंग चाहते हैं, अच्छे जीवन साथी चाहते हैं, अच्छे फ्रेंड्स चाहते हैं जो कि हेल्पिंग हो, केयरिंग हो, हमें प्यार करते हो, तो उसके लिए हम एक बेहतरीन चीज़ कर सकते हैं, वो है खुद को प्यार करना, है ना। देखिए, हम लोगों से जैसे बिहेवियर चाहते हैं कि वो हमें केयर करे, वो हमें प्यार करे, वो हमें पूछे, हमें वैसे ही बिहेवियर खुद के लिए पहले डेवलप करनी है खुद के अंदर। यानी कि अगर मैं ऐसे चाहती हूँ कि मेरा जो जीवन साथी है वो मुझे बहुत प्यार करे, मेरा उसके साथ बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो, वो बहुत केयरिंग हो, तो सबसे पहला काम मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे खुद को पहले प्यार करना पड़ेगा। खुद को मैं जैसी हूँ, खुद को वैसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, खुद को अपना केयर करना पड़ेगा, अच्छा न्यूट्रिशन लेना और एक्सरसाइज करना, अपनी सेहत का ख्याल रखना, अपने पूरे शरीर का ध्यान रखना, अपने आप को और ज़्यादा समझना, अपने अंदर की ओर झांकना। जब हम खुद को प्यार करने लगते हैं, खुद को ज़्यादा केयर करने लगते हैं, तो हमारे अंदर सेल्फ लव डेवलप होती है और आगे चल के वही हमारे अंदर की वही प्रेम बहुगुणित होके प्रतिबिंब होता है हमारे रिश्तों में। तो देखिए दोस्तों, अगर हमें कोई ऐसे साथी चाहिए जो कि हमें बहुत ज़्यादा प्यार करे, या फिर जिस किस्म के भी साथी हम चाहते हैं, जिस किस्म के भी रिलेशनशिप हम चाहते हैं, फ्रेंड्स चाहते हैं, वो सारे गुणों को हमें अपने अंदर डेवलप करना होगा, तभी जाके हम वैसे ही लोगों को अपने ओर आकर्षित कर पाएंगे। सो दोस्तों, प्रेम पाने के लिए किसी और के पीछे बिल्कुल मत भागिए। प्रेम हम सबके अंदर ही होता है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेम को लेके जो हमारे पुराने विचार हैं, उन विचारों को बदलना है और नए विचार स्थापन करना है। जैसे कि देखिए, हम बहुत सी चीज़ें हमें गलतफहमी होती है प्रेम के बारे में, या फिर हम अगर बचपन में ऐसे देखे हैं हमारे माता पिता या फिर हमारे कोई बुजुर्ग, उनके बीच अच्छा प्रेम संबंध नहीं रहा, या फिर बहुत सारी चीज़ें हम लोग सुनते हैं, जैसे दुनिया में लोग बहुत धोखा देते हैं, प्रेम करना दुख का कारण होता है। जब हम ये सारी चीज़ें, या फिर किसी के साथ अंतरंग होने से डरते हैं, जब हम देखिए ये सारी चीज़ें जब हम बचपन से सीखे हुए होते हैं, तो धीरे धीरे हम जब बड़े होते हैं, हमारे रिश्तों में वही सारी चीज़ें ही रिफ्लेक्ट होती है और हमारे रिश्ते खराब होने लगते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे रिश्तों को अच्छे करने के लिए, अच्छे एक एसोसिएशन पाने के लिए हमें किसी पर्सन के पीछे भागना नहीं है। हमें अपने अंदर प्रेम को डेवलप करना है, सेल्फ लव को डेवलप करना है, और प्रेम को लेके जो गलत धारणाएं हमारे अंदर है, उन सारे धारणाओं को हमें बदलना है। जब हम उन विचारों को बदलते हैं और खुद को
बहुत खुश रखते हैं और हमेशा एक्साइटेडली उस प्रेम को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे अच्छे रिश्ते हमारे और आते हैं। सो दोस्तों, ये जो चैप्टर है इस चैप्टर के थ्रू जाइए, और अगर हम इसका टोटल जिस्ट देखें तो सिर्फ एक ही लाइन है दोस्तों कि हम अपने अंदर रिश्तों को लेके जैसे विचार रखते हैं वही विचार हमारे ज़िंदगी में वैसे ही रिश्ते बनाती है। इसीलिए रिश्तों को लेके, लोगों को लेके, प्रेम को लेके बहुत अच्छा विचार रखिए। ये जो दुनिया है प्रेम से भरा हुआ है और हम सब प्रेम और आनंद का स्वरूप हैं। सो दोस्तों, इन चैप्टर्स के थ्रू जाइए, बुक के थ्रू जाइए, और ये जितनी भी सारी चीज़ें हम सीख रहे हैं उसको अपने ज़िंदगी में यूज़ कीजिए ताकि हम सब एक बेहतर ज़िंदगी जी सकें, क्योंकि हम सब एक बेहतर ज़िंदगी डिज़र्व करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है और इसमें हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं और कैसे डेवलप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।